क्या आप जानते हैं भारत की सबसे डरावनी जगह कौन सी है? भारत में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो वाकई में आपको हैरान कर देंगे। आज हम ऐसे ही कुछ डरावनी जगह के बारे में बात करेंगे। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं संदीप। हंटिंग जोन में आपका स्वागत है। राजस्थान के जयपुर और अलवर के बीच पड़ने वाला भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। इस जगह के बारे में लोगों का कहना है कि रात के 12 बजे के बाद यहाँ पर भूतों का डेरा लगता है और यहाँ पर कोई भी रात नहीं गुजर सकता, क्योंकि जो भी यहाँ पर रात के वक्त रुकता है सुबह उसकी मौत हो जाती है। भानगढ़ की इसी किले के ऊपर कई सारी टीवी सीरियल भी बन चुकी है। लोगों के मुताबिक 16वीं शताब्दी में भानगढ़ में रहने वाला एक तांत्रिक, जो कि सिंधिया के नाम से जाना जाता था, उसको भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती के साथ प्रेम हो गया था। तांत्रिक किसी भी हालत में राजकुमारी को पाना चाहता था, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन राजकुमारी की सहेली उनके लिए बाजार से केस तेल लेने गई थी। जब वो तेल लेकर लौट रही थी, तभी तांत्रिक ने उसमें काला जादू कर दिया ताकि राजकुमारी उसे लगाते ही भागी भागी उसके पास आ जाए। पर राजकुमारी को उसके टोटके के बारे में पता चल गया। राजकुमारी ने तेल जमीन पर गिरा दिया। कहते हैं कि तेल गिरते ही एक पत्थर के गोले में बदल गया और लुढ़कते हुए तांत्रिक की तरफ बढ़ा और उसे कुचल कर रख दिया। तांत्रिक इस बात से क्रोधित हो उठा और उसने मरते मरते एक श्राप दिया कि भानगढ़ पूरा तबाह हो जाएगा और मरने वालों को मुक्ति नहीं मिलेगी। जल्द ही उसका श्राप सच साबित हुआ और भानगढ़ किला खंडहर में तब्दील हो गया। आज भी लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो भी लोग मरते हैं उन सबकी आत्मा यहाँ पर भटकती है और कई लोगों की यहाँ पर रात के वक्त मौत भी हो गई है, जिसके वजह से यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने बोर्ड भी लगा रखा है कि शाम होने के बाद और सुबह होने से पहले इस किले में प्रवेश वर्जित है। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित कुलधरा गांव पिछले 170 साल से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और आज तक किसी को पता नहीं चला इसका राज क्या है। कुलधरा गांव की वीरान होने को लेकर एक रहस्यमयी कहानी है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा एक खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीबल ब्राह्मणों से भरा पड़ा था। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई। वह शख्स था रियासत का दीवान सालंग सिंह। आईएएस दीवान सालंग सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि किसी भी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने उसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चोर उस दीवान ने लड़की के घर पर संदेश भिजवाया। यदि अगले पूर्णवासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। गांव की चौपाल पर पालीबल ब्राह्मणों की एक बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवार ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला किया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गाँव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हुए और पंचायत ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए वो अपनी लड़की इस दीवान को नहीं देंगे। अगले शाम कुलधरा यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी इस गांव की सरहद पर दाखिल नहीं होते। कहते हैं कि गांव छोड़ने के टाइम उस ब्राह्मणों ने अभिशाप दिया कि ये गांव खंडहर बन के रह जाएगा और आज तक कुलधरा खंडहर है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकत के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीबल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें यहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार की चहल पहल की आवाज़ आती है। महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियाँ और पायलों की आवाज़ हमेशा ही आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव के सरहद पर एक फाटक बना दिया, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत किसी में नहीं।
कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पाली बल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहाँ रहस्यमय परछाई अक्सर नज़र के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसे लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधारा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकत का एक रहस्यमय संसार। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत और आत्माओं पर रिसर्च करने वाले पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधारा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य है। भारत की ऐतिहासिक धरोहर शनिवार वाड़ा किला पुणे महाराष्ट्र का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये किला बाजीराव द्वारा बनवाया गया था। शनिवार वाड़ा किला बाजीराव मस्तानी की अधूरी प्रेम कहानी के साथ ही पेशवाओं की उन्नति से लेकर पतन की कहानी बयान करती है। लेकिन कहा जाता है कि इस किले में भूतों का डेरा है और लोग यहाँ जाने से डरते हैं। इस किले में 30 अगस्त 1773 की रात को 16 साल के नारायण राव, जो कि मात्र 14 साल की उम्र में मराठा साम्राज्य के 5वें पेशवा बने थे, उनकी षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी। जब हत्यारे उनकी हत्या के लिए किले में घुसे तो नारायण राव खतरा भांपते हुए अपनी कक्ष से भाग निकले। नारायण ने पूरे महल में दौड़ते हुए काका माला बचाओ, यानी कि चाचा मुझे बचाओ की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक नारायण राव की हत्या उनके चाचा ने की थी। शनिवार वाड़ा के आसपास रहने वालों का कहना है कि आज भी यहाँ नारायण राव की आत्मा भटकती है और उनके द्वारा बोले गए चाचा माला बचाओ की आवाज़ आसपास के लोगों को सुनाई देती है। अंधेरी रातों में ये किला और अधिक डरावना लगता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।